ओम शांति। आज 24 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा कहे कि बच्चे गीत गाते हैं, जीवन डोर तुम संग बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन डोर पति के साथ बांधती है, समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। बाबा कहे, यहाँ तुमने जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, बेहद का टीचर कहो, बेहद के सतगुरु, यहाँ तुम आत्माओं की जीवन डोर परमात्मा के साथ बंधी है। बाबा कहे, वह स्थूल बात है, यह सूक्ष्म है। फिर और सूक्ष्म बात बताते हुए कहा कि कन्या जीवन डोर पति के साथ बांधती है तो वह उनके घर जाती है, तुम बच्चे फिर वापस अपने घर परम धाम जाते हो। बाबा कहे, तुम्हारा कनेक्शन अभी एक बाप से है तो एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे ही हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। बाबा कहे, यह रूहानी डोर है, रूह को श्रीमत मिलती है। और साथ में बाबा ने प्रश्न पूछा कि यह जीवन डोर तुम बच्चों ने बाप के साथ क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सदा सुख का वर्षा मिलता है। फिर स्मृति दिलाई कि तुम जानते हो कल्प पहले भी हमने अपनी जीवन डोर बाबा के साथ बांधी है, अब फिर हम बांध रहे हैं, यह अभी कोटों में कोई जानते हैं। बाबा कहे, आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से एक बाप को याद करते रहो। अभी आत्माओं का पल्लव एक परमात्मा बाप के साथ जुटा हुआ है, अर्थात अभी आत्माओं का परमात्मा के साथ योग है। फिर कहा कि बाबा कहते हैं, माया ने तुमको फूल मूर्ख बना दिया है, अप्रैल फूल कहते हैं ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा महान समझदार बुद्धिमान बनाता हूँ। फिर विशेष स्मृति दिलाते कहा कि बाप जानते हैं तुम बच्चे आधा कल्प भक्ति करते थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर कर देंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान काल में किस रीति चलती आ रही है? फिर से, संगम पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, उसकी रस्म अज्ञान काल में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर में बाबा कहे, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होंगी। आज मुरली में गीत बजा, जीवन डोर तुम ही संग बांधी। ओम शांति। देखो, गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। बाबा कहे, यह है गीत का प्रैक्टिकल भावार्थ कि एक दूसरे के साथ प्रण करते हैं कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। बाबा कहे, तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। बाबा कहे, वह स्थूल रूप में दिखाते हैं, तुम्हारी सारी बातें सूक्ष्म हैं, यह मन से प्रण व संकल्प करने की बात है। बाबा कहे, कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। बाबा कहे, जीवन डोर पति के साथ बांधने के बाद पत्नी पति के घर जाती है,
ऐसे बाबा कहे यहाँ पर भी बच्चे जो बाबा के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ते हैं, फिर बाबा अपने साथ उनको घर ले जाते हैं। बाबा कहे कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन है एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। बाबा कहे तोड़ भी क्यों निभाना है, क्योंकि तुमको प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरते हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं। यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहे यहाँ तुम्हारी जीवन डोर परमात्मा से बांधने से कितनी प्राप्ति है। 21 जन्म सदा सुख कायम रहता है। इतनी जबरदस्त कमाई होती है, इसलिए गफलत नहीं करनी है। बाबा कहे माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी, जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है। कल्प कल्प उनकी तो गिनती नहीं, अर्थात आत्मा की भगवान के साथ कितने बार जीवन डोर बांधी, इसकी तो गिनती कर नहीं सकते, क्योंकि यह ड्रामा का चक्र अनादि है। जितनी बार रिपीट होता है, उतनी बार आत्मा का संबंध भगवान से जुड़ता है। बाबा कहे बुद्धि में बैठता है, हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी जीवन डोर बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं यह पता नहीं है। शिव बाबा जो पतित पावन है, वह जरूर संगम पर ही आएगा। यह तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है, इसलिए गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? कोटों में कोई। बाबा कहे सब मुझे नहीं जानते, इसलिए गाया हुआ है। कोटों में कोई ही मुझे पहचानते हैं। बाबा कहे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, और सब शास्त्र कहानियां आदि हैं। यह धर्म है ही नहीं, तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो। आज बाबा विशेष और बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि अभी तुम्हारी जीवन डोर भगवान के साथ बांधी है। बाबा कहे आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वह स्थूल पल्लव, यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। बाबा कहे वह स्थूल रीति डोर बांधते हैं। यहाँ तुम डोर कैसे बांधते हो? आत्मा का बुद्धि योग परमात्मा के साथ जोड़ते हो। यह हुआ बाबा के साथ डोर जोड़ना। बाबा कहे भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह किसी को भी पता नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है, यह नहीं जानते हैं। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं? जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो, यह बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होंगी। विनाश का कार्य अंत में होना है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानते हैं यह धर्म स्थापन किया और उनका संबंध यह है। फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसी को पता नहीं है।
गीता जयंती, शिव जयंती कब हुई किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था यह किसी को पता नहीं है। बाबा कहे यह सारी ज्ञान की गुह्य बातों का किसी को पता नहीं है। बाबा कहे तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वह है बेहद का बाप, जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए। ओ गॉड फादर कहे याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, यह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको यह वर्षा किसने दिया? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया वह कोई नहीं जानते। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो, जब सतयुग था तो कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं, तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। बाबा कहे पतित कलयुग में थे, पावन सतयुग में होते हैं, तो जरूर बीच में ज्ञान दिया होगा पतित से पावन होने का। बाबा कहे वहाँ सतयुग में प्रारब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा, तुम भी ले रहे हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, उसको यह प्रारब्ध कहाँ से मिली? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। यह सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट जाड़ का कलम लगता है। बाबा कहे मोस्ट स्वीटेस्ट जाड़ कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो अभी लग रहा है। और मोस्ट स्वीटेस्ट क्यों है? क्योंकि यही धर्म सुख देने वाला है। बाबा कहे तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएंगी, अर्थात गुलाटी मारते हैं ना गोल चक्कर बनाकर, तो बाबा कहे पाँव और चोटी दोनों जुड़ते हैं ना, अर्थात शूद्र और ब्राह्मण दोनों जुड़ते हैं ना, फिर देवता बनते हैं। बरोबर अभी हम ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। बाबा कहे यह यज्ञ क्यों रचा जाता है? पतितों को पावन बनाने के लिए, इसलिए नाम ही है रुद्र यज्ञ। बाबा कहे रुद्र शिव बाबा निराकार है, वह यज्ञ कैसे रचे? जब तक मनुष्य तन में न आए, मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं यह संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो संगम युग था, अब फिर तुम यह बन रहे हो। यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि आत्माओं की जीवन डोर अभी शिव बाबा परमात्मा के साथ जुड़ी है, इसलिए कल्याण ही कल्याण है। बाबा कहे यह डोर क्यों बांधी है? बाबा कहे भगवान के साथ जीवन डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था, पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए, तुमको मालूम है। बाबा कहे तुमको मालूम है? क्या मालूम है? हम यह चक्र कैसे लगाते हैं, इतने इतने जन्म लिए। भगवान आज हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अब इस समय इस तन में 2 मूर्ति हैं, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परम आत्मा। इस समय 2 मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पार्ट में आता नहीं, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में यह है। बाबा कहे हम सो का अर्थ वास्तव में यह है। कौन सा? ब्राह्मण सो देवता बनना।
हम ही ब्राह्मण हैं, फिर हम ही देवता बनते हैं। बाबा कहे उन्होंने यह कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, कितना फर्क है। बाबा कहे हम सो का एक्चुअल अर्थ का कितना फर्क है। कहाँ मनुष्य से देवता बनने की बात है और कहाँ आत्मा ही परमात्मा हो गए। बाबा कहे रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाएगा। यह सब होना ड्रामा में नूंद है ना। तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। अर्थात जब तक पुरानी समाप्त नहीं हो तो नई कैसे स्थापन होंगी। बाबा कहे तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेंगी क्या। पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। बाबा कहे तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि इस महापरिवर्तन के बाद तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। बाबा कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। यह तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएंगी। पीस के लिए, शांति के लिए माथा मारने की दरकार क्या है। तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। कौन सी? कि हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। रावण ने फिर श्राप दिया। यह बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने। बाबा पूछ रहे हैं कि मैंने तुमको तो इतना साहूकार बनाया, फिर तुम गरीब क्यों बने। यह सब ड्रामा में नोंद है। गाया भी जाता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह तो कब्रिस्तान है। 84 जन्म का चक्र लगाया है। अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास आएंगे। विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। बाबा कहे याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं। याद से ही पावन बनेंगे, याद से ही अपने घर जाएंगे, याद से ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाप कहते हैं माया ने तुमको फूल अर्थात मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। बाबा कहे माया बुराई तुमको मूर्ख बना देती है और मैं तो तुमको आकर बुद्धिवान बनाता हूँ, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा कहे चित्र तो बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या हैं, कल हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं। माया डोर बांधने नहीं देती, खींचातान होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। इन्हों को वर्षा किसने दिया, अर्थात लक्ष्मी नारायण को वर्षा किसने दिया, यह समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ। यह तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो। बाबा कहे तुम खुश क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुमको स्मृति है कि हम स्वर्गवासी बनने वाले हैं। बाबा कहे यहाँ कोई आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है। बरोबर ठीक है। 84 जन्मों का हिसाब है। बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम्हारी जो इतने जन्मों की थक है ना, इतने जन्म तुमने मुझे याद किया ना, अब मैं तुम्हारी सब थकान दूर करूंगा। बाबा कहे अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ यह दुखधाम, कहाँ वह सुखधाम। मैं दुखधाम को सुखधाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है।
बाप बेहद का वर्षा देने वाला है, एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। ड्रामा की सारी नोंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया। जो शिव जयंती मनाते हैं कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, लेकिन कैसे रची वह बच्चों को पता है कि शिव बाबा जब उनमें प्रवेश करते हैं तब उनको संकल्प आता है नई दुनिया का। बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा ने कितनी लॉजिक वाली बात बताई कि एक भगवान के साथ डोर बांधी है ना, तो दूसरे किसी के साथ नहीं बांधो। दो जगह डोर बांधने से क्या होगा, गिर पड़ेंगे। बाबा कहे पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। वह बाप तो मोटर में, एरोप्लेन में घूमते हैं। यह बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है, अर्थात आत्मा का परिवर्तन हो रहा है। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, हम मोस्ट स्वीटेस्ट जाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत मीठा बनना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विक्रम विनाश करने हैं। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। स्पष्टीकरण है, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जो आत्मा एक बार मनन शक्ति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर लेती है, उस आत्मा के सामने माया के विघ्न कोई भी हिला नहीं सकते। आज का स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। ऐसे नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। किसी समय भी किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं हो। बातें आपको बदल ना दे, तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। बाबा कहे सफलता संपन्न कब बन सकेंगे, जब साधारण कार्य करते हुए भी फरिश्तेपन की स्थिति का अनुभव करेंगे। इसी अनुभवी स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा शुक्रिया।